गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, सरल कीजिए अंडर रूट वन प्लस कॉस ए वन माइनस कॉस ए। ठीक है, अंडर रूट के अंदर में है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा होगा, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम। पहले यहाँ पे हम देखेंगे क्या करें। वन प्लस कॉस ए दिया हुआ है और वन माइनस कॉस ए दिया हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए हमें ऐसा टर्म करना है कि स्क्वायर के टर्म में आ जाए, तभी तो ये रूट हटेगा। तो स्क्वायर के टर्म में करने के लिए देखिए हमारे पास ये वन माइनस कॉसे है। यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। ठीक है, तो ये देखिए इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे वन माइनस कॉसे है, तो ऐसा टर्म में कब हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में। यानी कि इसको रेशनलाइज करें अगर हम, वन प्लस कॉस ए और डिवाइड में भी वन प्लस कॉस ए, रूट के अंदर में ही। तो देखिए सेम से हुआ तो ये कट जाएगा, यानी सेम ही चीज है। तो इसको देखिए एक बार ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, यानी कि ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आएगा। और ऊपर वाला भी देखिए ये भी स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, वन प्लस कॉस सेम है। तो ये देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाला सेम चीज है तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वन का स्क्वायर वन ही हो गया और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब बाई में ये क्या आ गया मेरा, साइन स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ पे ए है तो ये लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, और रूट हट जाएगा, यानी कि दो बार ये टर्म होगा तो एक बार आ जाएगा वन प्लस कॉस है, यहाँ पे साइन ए दो बार हुआ तो एक बार आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यानी कि ये साइन ए दोनों के डिवाइड में है, इसको वन बाई साइन ए और कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इस टर्म को हम साइन ए दोनों के डिवाइड में है, यानी कि एलसीएम भी लेंगे तो सेम चीज आ जाएगा। अब देखिए वन बाई साइन ए क्या होता है, यहाँ पे देखिए हम कोसेक थीटा को लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को वन बाई साइन थीटा लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला मेरा हो जाएगा। और देखिए साइन साइन ए बाई कोस ए क्या होता है, वही साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये मेरा टेन होता है। और सेम इसी का उल्टा कॉट हो जाएगा, जैसे कोस ए बाई साइन ए, ये क्या हो जाएगा मेरा कॉट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों मेरा फॉर्मूला हुआ, इसी में से देखिए कौन सा यूज होगा। तो वन बाई साइन ए मेरा क्या होगा, कोसेक, यानी कि इसको हम कोसेक ए लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कोसे बाई साइन ए, कोसे बाई साइन ए कोटे, तो यानी कि कोटे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो यही मेरा देखिए ऑप्शन में है, कोसेक ए प्लस कोटे, देख कोसेक ए प्लस कोटे, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही चीज देखना था कि इसको स्क्वायर के टर्म में कैसे कर सकते हैं। तो नीचे वाले को वन माइनस कॉस स्क्वायर ए के टर्म में करना था, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा मेरा, और ऊपर वाला बी स्क्वायर के टर्म में आ गया, और वन माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है आ गया। ठीक है, यहाँ पे यही चीज हमें देखना है और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है।
तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 10th का है। थैंक यू दोस्तों।